अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो 21 न्यूज़ कराची। खबरों में शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी। कराची फिडिलबी एरिया में ग्रेजुएट फोरम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं आफाक अहमद। पीपल्स पार्टी समझती है कि हम सब के सब घास खाते हैं और जो तुम करते रहोगे हम उसको खामोशी से बर्दाश्त करते रहेंगे। जब मलिर डिस्ट्रिक्ट बना था तो आफाक ने उस वक्त कहा था कि ये मलिर डिस्ट्रिक्ट कल कराची का हिस्सा नहीं होगा। और इसी फेडरल एरिया में अल्ताफ साहब की गली में बेकरी तक बंद थी, मैंने जब स्ट्राइक की कॉल दी थी, इसलिए कि कौम को इस बात का एहसास था कि आफाक सही कह रहा है। महाजर कौम को तकसीम करने के लिए फिर सबने कोशिशें की। मलिर डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा था कि ये कराची का हिस्सा नहीं होगा फ्यूचर में। मलिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लसानी बुनियादों पर तमाम सिंधी आबादियों को, गोटों को शामिल करके और तमाम जो आमदनी के जराए थे, जो स्टील मिल, पोर्ट कासिम, ये तमाम मलिर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। PIA, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, ये तमाम का तमाम जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो मलिर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। और कोई भी नोटिफिकेशन उठा लेना आफाक की बात साबित करने के लिए कि आफाक गलत है, कोई नोटिफिकेशन उठा लेना, कोई स्टैंप उठा लेना मलिर डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखा होगा कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कराची, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, लेकिन मलिर डिस्ट्रिक्ट के साथ कराची नहीं लिखा होगा। आप सब आंखें बंद करके बैठे रहो। लेकिन मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं पीपल्स पार्टी के तमाम जुल्म और ज्यादती पर पीपल्स पार्टी को थैंक्स बोलता हूं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने यह साबित किया कि वो महाजरों की दुश्मन जमात। कराची के अंदर आज यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक कोर्स, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हो, अगर मैं यानी कराची का बच्चा, कराची का कोई भी शख्स अगर उस कोर्स के लिए 1 लाख रुपए सेमेस्टर के दे रहा है ना, तो 30,000 रुपए सिंध यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यहां अगर 2,20,000 रुपए दे रहे हैं तो वहां 80,000 रुपए जाते हैं। यहां 55,000 स्टूडेंट्स के अंदर 26-27 गाड़ियां आपके पास हैं जो पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी के। और सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 22,000 स्टूडेंट हैं, 70 पॉइंट्स हैं। हर जगह 3 का मुकाबला या 4 का मुकाबला है, यानी हम 4 और 1 सिंधी बराबर, हम 4 और 1 सिंधी बराबर। और सिर्फ ये एक जगह नहीं है, इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां आप बैठे हैं, प्रोविंशियल असेंबली की सीट के ऊपर 2,68,000 वोट भी हैं। और देही इलाकों के अंदर 45,000 और 58,000 के ऊपर सूबाई असेंबली का बंदा मुंतखब होकर आता है, यानी उसकी जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 58,000 है, 45,000 है। यहां 2,68,000 के ऊपर एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, 5 गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि 5 महाजरों का 1 वोट और 1 सिंधी का 1 वोट। तो इस कराची की आबादी को किस तरह उन्होंने 5 से डिवाइड करके आपको असेंबली में भेजा है। तो आप असेंबली के अंदर कभी भी अपने हुकूक का दिफा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा है और आज फिर कहता हूं कि महाजरों के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ अलहदा सूबा है। और पीपल्स पार्टी का मैंने शुक्रिया इसलिए अदा किया कि पीपल्स पार्टी अपने इकदाम से महाजरों को खुद अलहदा सूबे की तरफ धकेल रही है। पीपल्स पार्टी ने अलहदा सूबे के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी। आप कहां कहां जुल्म करोगे और किस किस जुल्म के ऊपर महाजर खामोश होगा, किस किस जुल्म के ऊपर पीपल्स पार्टी की वाह करेगा। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी से निजात हासिल करने का वाहिद तरीका सिर्फ यही है कि अलहदा सूबा हासिल किया जाए। और अलहदा सूबे की राह पीपल्स पार्टी खुद हमवार कर रही है। पीपल्स पार्टी ने खुद हमारे साथ जुल्म करके, ज्यादती करके, जो इम्तियाजी सलूक है उसके जरिए उसने साबित किया। आप सोचिए, पूरी कराची की डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा नहीं है, पूरे कराची के अंदर डेवलपमेंट के लिए जो बजट नहीं रखा नहीं गया, उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ सीएम हाउस की तरक्यात के लिए, सीएम हाउस की मेंटेनेंस के लिए पैसे रखे। 3.5 करोड़ लोग और चंद वडेरे, उनकी हैसियत बराबर है। इस जुल्म के ऊपर हम कब तक खामोश रहेंगे। और जाहिर है कि इस खामोशी का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारी हर बात को हम बर्दाश्त कर लेंगे, या इस बात का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारी साजिशों से हम बेखबर हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं किसी जगह एक
मतलब मुझे शेर याद होते नहीं है, ईमानदारी की बात ये। मतलब ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत है लेकिन बेखबर नहीं। तुम जो साले सीएम हाउस में करते हो हमें पता है, तुम जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हो हमें पता है। इस महाजर कौम की खामोशी का मकसद ये नहीं है कि वो लाइल में, वो सोशल मीडिया पे जब अपनी चीजें शेयर करती है और लोगों से कहती है ना कि ये जुल्म हो रहा है, जागो, इसका मकसद है कि लोगों को एहसास है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोगों को एहसास है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो महाजर कौम की वजह से हो रहा है, तुम्हारी जबान की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। मैं आज लिख कर देता हूं, मैं मर जाऊं तब भी याद रखना कि अल्ताफ हुसैन भी इसी महाजर नजरिए के ऊपर आके काम करेगा, जब भी काम करेगा। अब मुत्तहिदा के नाम पर अल्ताफ हुसैन भी काम नहीं करेगा, किसको काम करना होगा, किसको काम करना है? इलेक्शन के नताइज, इलेक्शन के नताइज सरकार बना सकती है, इलेक्शन के नताइज सरकार बना सकती है, लेकिन क्या लोगों के दिलों के अंदर अपनी सोच एजेंसियां डाल देंगी? इस महाजर नजरिए को लोगों के दिलों से निकाल के फेंक दोगे? तुम इलेक्शन का रिजल्ट बनाते रहो। इलेक्शन के रिजल्ट से क्या होता है? सबको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे बने थे और उन इलेक्शन के रिजल्ट्स की वैल्यू क्या है, सबको पता है। इस शहर में ना महाजर इतिहाद से कोई किसी को रोक सकता है और ना इस महाजर नजरिए के फरोग को कोई रोक सकता है। और मैंने जिस तरह कहा कि मैं आपको लिख कर देता हूं और मेरा ये यकीन है, ईमान है मेरा, इस हद तक मैं कहता हूं कि मुझे कोई शक नहीं है कि जिसको भी आज पॉलिटिक्स करी, और फिर जिन लोगों ने मुत्तहिदा के नाम पर काम किया था, मैंने उनसे कहा कि तुम दहकते हुए तवे पे बैठ के पंजाब से वोट लेके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम्हारी सियासत जायज थी। तुम्हें किसी ने वोट नहीं दिया, तुम्हारी जड़ें महाजर कौम के अंदर है। तुम इमली का पौधा लगा के आम खाने की कोशिश करोगे, कभी मुमकिन नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स लसानी थी, हमारी कौम के हवाले से हमारी पॉलिटिक्स है। हम कौमी धारे की सियासत कैसे कर सकते हैं जब तक मेरे घर की आग ना बुझे? मैं किसी का खेत सैराब करने कैसे जा सकता हूं जब तक मेरे घर की आग ना बुझ जाए, मेरे घर के लोगों को हुकूक मिले नहीं? मैं पंजाब को जालिम के मजलूम कहकर उनके हुकूक की बात करूं, मैं पख्तूनों के हुकूक की बात करूं? यार मेरे घर के लोग बेरोजगार हैं, मेरे घर के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, मुझे पहले अपने घर के लोगों के मसले हल करने। क्या आप अपने घर की लगी आग को छोड़कर किसी और के घर में उसके लॉन में पानी डालने जाएंगे? अकलमंदी है। यही बात मैंने कही थी, कोई शख्स तुम्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ तुम्हारा इत्तेहाद उन्हें मजबूर करेगा कि तुम्हें वो तस्लीम करे। तुम्हारा इत्तेहाद उन्हें मजबूर करेगा कि तुम्हारी वो इज्जत करे, तुम्हारा इत्तेहाद उन्हें मजबूर करेगा कि तुम्हारी कदर करें। तुम्हारे इंतशार को देखकर लोग हंसते हैं, और बाज़ औक़ात मैं अपने लोगों से, साथियों से कहता हूं, तोलो अपने आप को कि नफा तुम कमा रहे हो, तुम कुछ हासिल तुम कर रहे हो या गंवा रहे हो। छोटी सी मेरी तो बातें भी बड़ी मतलब छोटी छोटी और सादा सादा होती हैं, ताकि लोगों को एहसास हो कि हां ये दुरुस्त कह रहा है। कोई लगी लिपटी और कोई साइंस की बुनियाद पर मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। आप अपने गिर्द जितने लोग बैठे ना, सब अपना जायजा लो। फेडरल एरिया में अगर किसी के पास 120 गज का मकान है ना, तो वो भी 3 करोड़ से कम का नहीं है। लेकिन पूछिए कि उनके बाप ने या उनके दादा ने ये मकान कितने हजार में खरीदा था। इसका मकसद है कि वही चंद हजार तुम्हारा एसेट है। आज उसकी वैल्यू 3 करोड़ जरूर है, लेकिन तुम्हारा एसेट क्या, तुमने कमाया क्या? उस 5,000 के बाद तुमने दूसरा 5,000 रुपए का कोई मकान बनाया? नहीं। ऐसा ही है ना, इस नाज़िमाबाद के ब्रिज के नीचे 20 रुपए किराए पर चारपाई लेने वाला आज 20 करोड़ का मालिक है। कौन कमा रहा है शहर से? कौन फायदे में? आप अपने बाप के मकान को, जब औलाद बड़ी होती है, शादियां होती हैं, फिर कहता है मकान को
बेच दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, हमारी बेगम साथ ही रहना चाहती, फिर साले मकान अलग अलग कर लेते हैं। पता चला आपके मकान के 4-6 हिस्से हो गए, उसके बाद फिर आप जो है ना किसी गोट के अंदर जो है कच्ची आबादी में मकान खरीद रहे हैं। आप तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं या तरक्की की तरफ जा रहे हैं? ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें आप लोगों से डिस्कस कीजिए कि तुम्हारे शहर में जो लोग 20 रुपए किराए पर चारपाई लेकर नाज़िमाबाद के ब्रिज के नीचे सोते थे, आज उनके डंपर लोडर चलते हैं। आज 20-20 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज हैं इस शहर में आकर। इस शहर के अंदर सब जानते हैं कि हैवी ट्रैफिक 12 बजे से पहले अलाउ नहीं है, लेकिन पूरे दिन वाटर टैंकर घूम रहे होते हैं। मैं आज आपके सामने बिल्कुल बिला खौफ कहता हूं कि पानी का कारोबार मैं और आप कर ही नहीं सकते। ये जो पानी का कारोबार है, ये वो बाअसर लोग कर रहे हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको जो कानून से मुंह भर रहा है। जब उनके टैंकर इस रोड के ऊपर दंदनाते फिरेंगे तो इंसान तो मरेंगे। इस शहर के लोगों को जानवर और कीड़े मकोड़े समझना बंद करो। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि इस शहर के अंदर जो लोग रोज पानी के टैंकरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, ये टैंकर भी जाहिर है बाअसर लोगों के हैं। हाइड्रेंट्स किसके हैं? मेरा और आपका थोड़ी हो सकता है। आपको पता है कौन पानी बेच रहा है? पूरे शहर के अंदर पानी की सप्लाई लाइन के जरिए होनी चाहिए, और अगर मुमकिन नहीं है और कहीं कोई प्रॉब्लम है वक्ती तौर पर, तो भाई आप रात को 12 बजे से पहले पानी का टैंकर नहीं चलाओगे। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए ताकि इंसान की जिंदगियों से खेलना बंद हो।